हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। जो आज का हमारा टाइप है वो प्रतिशत कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न है और ट्रिक आपके सामने है x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। बट इससे भी इजी ट्रिक से करेंगे। जब आपको डिफिकल्टीज हो जाएगी तब आप इस ट्रिक का यूज करेंगे। बट अभी आप क्वेश्चन को देखना। और सबसे पहले जो पार्ट थर्ड मैंने बनाया था परसेंट का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया हुआ है, तो मैं उन सभी को थैंक यू कहूंगा। और उनमें जो फर्स्ट रैंक है वो अभिमन्यु राठौर, सेकंड वंदना यादव, थर्ड उमेश कुमार यादव, फोर्थ राहुल यादव, फिफ्थ नरपत मुंडेल। तो मैं इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले कमी और वृद्धि को जान लीजिए, कमी क्या है और वृद्धि क्या है। कमी का मतलब है जैसे चीनी का मूल्य 20% घट गया, मीन्स जो चीनी का रेट है वो 20% घट गया, तो वो कमी है हमारी। और वृद्धि क्या है, जैसे चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, जो रेट है वो अगर बढ़ गया तो वो हमारी वृद्धि है। तो कुछ इसी टाइप के जो क्वेश्चन है, एक घटता है एक बढ़ता है, मीन्स यहाँ 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक। यहाँ घटना है और बढ़ना, मीन्स अधिक चाहिए। तो जो इस तरह का हमारा तरीका है इसको करने का, वो आपको इस फॉर्म एक चार्ट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। बहुत इजी सा चार्ट है, सीधा डिवाइड देते जाइए। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 तक, बस इतना ही करना है। और परसेंट का बेस है तो मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर आएगा तो 1 से डिवाइड देंगे, 1 इंटू 100 तो 100%। 2 से डिवाइड देंगे तो 100 को 50%। 3 से डिवाइड देंगे तो 33 प्लस 1/3%। और 1/4 को देंगे तो 4 से 25%। 5 से 20%। और 6 से 16/2 3%। और 1/7 से 14 प्लस 2/7%। 1/8 से 2 प्लस 1/2%। 1/9 से 11 1/9%। और 1/10 से 10 से 10 कटा तो 10%। और 11 से तो ये होगा 9 प्लस 1/11 तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था और इसको याद करना है। अगर याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। बट अगर ये याद हो जाएगा तो आप आंसर देख के लगा लोगे। तो ये बस इजी सी बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या करना क्या। अब ये जो चार्ट है, तो इसको यूज कहाँ करना है, इस किस क्वेश्चन में करना है, तो इसकी एक पहचान होती है। और एक नहीं, दो पहचान होती है। देखो, पहले तो आपको 1% दिया होगा, मीन्स जो एक वैल्यू होगी सिर्फ एक्स। मान लो जैसे चीनी का मूल्य 20% घट गया, उसके बाद देखो कहीं दूसरी वैल्यू तो नहीं दिख रही ना आपको, तो ये एक पहचान हो गई। दूसरी पहचान क्या है, एक घट गया एक बढ़ गया, मीन्स यहाँ पे एक घट गया है। और ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी खरीद सके। तो पहले घटना है फिर अधिक करना है। तो ये दोनों पहचान है। जब अगर यहाँ दोनों पहचान मैच कर जाएंगी तो आप इस जो यहाँ पर चार्ट है उसका यूज करेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि देखिए जैसे कम है और यहाँ पर भी अधिक बोल दिया, तो आप समझ जाएंगे कि इसी में चार्ट का यूज करना है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो देखो 20% घट गया और उसने बोला कितने परसेंट अधिक, तो 20 से ऊपर देखो 20 से अधिक क्या होगा, 20 घट गया और अधिक यहाँ पूछा कितने परसेंट अधिक। तो देखो चार्ट में हमारा 20 कहाँ है, 20 ये, और 20 से अधिक क्या है 25%। तो हमारा आंसर भी यही होगा, 20 से अधिक 25%, तो हमारा आंसर भी यही होगा। सेकंड देखते हैं, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो अब देखिए 10% कम है और यहाँ अधिक पूछा है, तो 10 से अधिक क्या होगा, अधिक पूछा है ना, तो 10 से अधिक हमारा 11 सही 1/9%। तो हमारा आंसर भी यही होगा, 11 सही 1/9%। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। तो देखो
50% कम थी, अब करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक पूछा है, तो 50 से अधिक कितना होगा, हमारा 100 है, तो हमारा आंसर भी कितना होगा, 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्गाकार पार की चौड़ाई 20% कम की गई, उसकी लंबाई में कितने परसेंट वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहां भी देखो कम थी और वृद्धि की बात हो रही, तो 20 थी पहले, अब 20 से ऊपर वृद्धि करना है, तो 20 से ऊपर 25, और हमारा आंसर भी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। अब देखिए चार्ट में कहीं आपको 30 दिख रहा है, 30 यहाँ तो कहीं भी नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं और उससे सॉल्व हो जाता है हमारा आंसर। तो कितनी हो गई, 30% कम। फॉर्मूला क्या है, x 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ जो प्लस माइनस है इसका मतलब ये है कि अगर कम हो रही होगी तो माइनस कर देंगे, और अगर वृद्धि हो रही होगी या अधिक हो रहा होगा तो प्लस कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, 30%, और क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, तो 100 माइनस 30 इंटू 100, और आप सॉल्व कर लीजिए तो ये होगा 30, 100 में से 30 गया 70, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट, तो यहां बचा, तो हमारा आंसर बचा डिवाइड देने पर ये हो गया मतलब 300, 3 इंटू 100 300, नीचे 7, और इसको और डिवाइड दोगे, तो जब डिवाइड दोगे तो आएगा हमारा आंसर 14 वन 7, 7 1 just means 7 4 that 28 means 42 upon 6 means 6 upon 7%, 42 प्लस 6 अपॉन 7%। तो डिवाइड तो देना बेसिक सी बात है, सभी लोग जानते होंगे। तो ये आंसर है हमारा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। ये हमसे एक राहुल वर्मा नाम के लड़के ने क्वेश्चन किया था, तो हम इसको बता रहे हैं। देखिए राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, अब अधिक है उन्होंने पूछा कम कितने परसेंट कम है, और 12.5 से कम कम कितना होता है, 11 सही 1/9%। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 सही 1/9%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने परसेंट कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो आयताकार तो सभी जानते होंगे, जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो आप और अच्छे से जान जाएंगे। आयत तो देखा होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो लंबाई कितनी है अलग है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमारा आयताकार। और वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो उसने बोला है खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, कितने की वृद्धि की, 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए। तो 25 से कम कितना होता है भाई, 20 होता है, तो हमारा आंसर भी कितना आएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, कितना अधिक है, 25% अधिक है, उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो 25 से कम कितना होता है, 25 से कम हमारा 20 होता है, तो हमारा आंसर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए है, तो अब आप करके इसे ऑप्शन में दे दीजिए, क्योंकि अगर इस टाइप में आंसर आया तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप ऑप्शन ए बी में बता सकते हैं कि ए है कि बी है कि सी है या डी है। तो ये क्वेश्चन है, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर न पड़े।
तो ये आपके क्वेश्चंस हैं और इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में आंसर दीजिए। और आप हमें फेसबुक पर टारगेट नौकरी ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो भेजूंगा, तो उसको भी देख लीजिए क्योंकि वो अलग टाइप से होगी। थैंक यू।